अभी अपन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट चैप्टर से, उसके बाद चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। ओके चलो। वेन क्या लिखी, वेन वॉज फैमिली प्लानिंग। प्रोग्राम ये आई है ना। इन इंडिया, बताओ। सब चुप रहो। 1750। कुछ और बोल रहे थे, ये दूसरा बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? 1970। तुम क्या बोल? सबके सब ऐसा मासूमियत से बोलते हो ना, एक सही आंसर दे देता है तो। चलो ऑप्शन इसका था, एक था 1948, एक था 1951, एक था 1957 एंड 1961। तुम्हारा जो बोले वो तो ऑप्शन में भी नहीं बेचारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? 1951। मैं बोली ना इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसी समय मैं बताई। ठीक है, और आपका ये वाला जो प्रोसेस था, जिफ्ट वाला गिफ्ट वाला GIFT, ठीक है। और जितने भी जो प्रोसेस अपन पढ़े थे ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि कौन से किस में क्या होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, ये वाला एक क्वेश्चन है, इसको कर लो। उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो ठीक है, बना भी लोगे। इसको करो, एक क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन है। इमरजेंसी if used with। चलो इसका बताना, ऑप्शन दे रही हूँ। ऑप्शन ए है ये, हाँ 72 आवर्स लिखा हुआ है। ऑप्शन बी 72 आवर्स ऑफ evolution। ठीक है, ये ऑप्शन सी है एंड ऑप्शन डी एक और बचा है, रुको। चलो बताओ क्या हो। सब अपना अपना बताओ, जैसा जैसा बोलते जाओगे टिक करोगे। ए होगा। और क्या बोल रहे हो एक? और कोई और कुछ बोल रहा है? कोई डी है? क्या होता है? फर्स्ट ए ही होगा। ठीक है, ये मैं उस टाइम पढ़ाई थी, 72 आवर्स ऑफ क्वार्टर्स। ठीक है, क्योंकि ये इमरजेंसी है तो मतलब ओवोल्यूशन मैचुरेशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। कॉन्सेप्ट अपन का क्लियर है, मेरे को डीप जाने की जरूरत नहीं है। और 72 आवर्स ऑफ ओवोल्यूशन बोलूं तो इतने दूर का तो बात ही नहीं है। इमरजेंसी बोला है ना, तो इम्प्लांटेशन ओवोल्यूशन आएंगे ही कहाँ से? इमरजेंसी क्या बोलते हैं उसको शुद्ध हिंदी में? इमरजेंसी आपातकालीन। ठीक है, तो इमरजेंसी के टाइम पे मतलब इम्प्लांटेशन ओवोल्यूशन अपन तो यहाँ तक जाएंगे ना। इमरजेंसी बोल दिया तो एकदम आपातकालीन वाला सिचुएशन, तो वो क्या होगा? 72 आवर्स ऑफ क्वार्टर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और नीट में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, आपके CBSE में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। और एक का तौर कर लें या
चले नए चैप्टर की तरफ। और क्या है? द मेथड ऑफ, हम्म थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, कॉलम वाला। आज भूमिका सॉल्व करेगी। कल का सिखाई हूँ भूमिका को कैसे करते हैं, नेक्स्ट पुराने क्लास में, है ना भूमिका? भूमिका ही करेगी अब। प्रथा को आता है कॉलम 1 एंड कॉलम सेकेंड। मैच द कॉलम है, ठीक है। ऑप्शन देती हूँ मैं। एक आपका फिल्स, सॉरी, एंड ऑप्शन डी है आपका प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देती हूँ फर्स्ट। इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डिस्कस नहीं करना है किसी को, सब अपना चुपचाप रहो, अपना अपना बनाओ और मेरे को बताना। पूछते जाऊंगी तो बताना, आपको यहाँ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अरे ये सेकंड है। तुमको तो थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा पृथ्वी, तुम ये चैप्टर अटेंड ही नहीं किए हो, है ना? इसीलिए बोलते हैं एब्सेंट मत करो। एंड फोर्थ है सब अपना अपना बनाना, चुपचाप बनाना, ऑप्शन दे रही हूँ मैं, ठीक है। अभी ऑप्शन दी ही कहाँ हो जो तुम लोग कर रहे हो। ऑप्शन है हमारे, क्या क्या है मैं वही लिख रही हूँ, कोट्स अपन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ए बी सी एंड डी, छोटा करूंगी फिर देख लेना, ठीक है। टू थ्री वन फोर एंड सी 3 1 4 2 3 1 4 2 एंड टी है आपका 4 1 2 3 4 1 2 3। चलो बताओ। बड़ा बड़ा ही दिखते हैं, हम छोटा खाता ही नहीं मेरे से डिजिटल बोर्ड। अपने से सब बनाओ, ठीक है। ए बी सी डी जो भी है तुम सी को बोले, चलो ठीक है। तुम बताओ रुद्र। हम्म सबका मैं टिक करते जाती हूँ। श्रीमा बोला है सी। तुम क्या बोल रहे हो रुद्र? राजकुमार, हाँ सी ही। अच्छा, पर भूमिका सी। प्रथा, हम्म मेरे को ओ सुनाई दिया, तो मैं बोल रहा थी वो तो ऑप्शन में ही नहीं दी हूँ मैं। चलो बताओ जल्दी। तुम्हारी तरफ से भी सी है, चलो सी पे ही अच्छे से सोचो एक बार और देखो। कौन बोल रहा है? आप? आप लोग भी सी बोल रहे हो। भूमिका आप बताओ कैसे सी होगा? सही बोल रहे हो, सी ही होगा। सी में गॉड ऑफ, इन लोग को तुम्हारा सुन के बोले। चलो इसका आंसर सी ही होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? ए का थर्ड बोल रहा है, ऐसा ही बोल रहा है ना? नहीं कंफ्यूज हो गई। ए का थर्ड बोल रहा है, ठीक है।
सी का 1 बोल रहा है, ठीक है। बी का 1 है, तुम लोग गलती करते हो। सी का क्या था? सॉरी, ए का थर्ड था, ठीक है। बी का फर्स्ट, सी का 4 एंड डी का 2। ये अब मैच कर लो, पढ़ लो, ठीक है। और ये मत बोलना कि मैम समझ नहीं आ रहा है। एक एक इसमें का थ्योरी मैं क्लियर कर चुकी हूँ, समझ में आया? सिर पकड़ के मारूंगी किसी को नहीं समझ में आएगा। और नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जो नोट्स लिखे हैं उसको जाके वह पढ़ना। पृथ्वी क्या कर रहे हो? नोट्स लिख रहे हो? अभी नया चैप्टर स्टार्ट करें, बाद में लिखना, ठीक है। अभी समझना हो गया ये, समझ में आया? लिखना है, नहीं लिखना है मत लिखना। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। स्टार्ट करो। भूमिका, मेरा कागज को गिरा दूं। हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। चैप्टर 4 न्यू चैप्टर है हमारा, ठीक है। अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा मेरे को एक बात ये बताओ, स्टोरी बिना चैप्टर स्टार्ट ही नहीं होगा। चलो, ये क्या है? एलिफेंट, टी फॉर एलिफेंट, ठीक है। हम एलिफेंट पढ़ रहे हैं। ये क्या है? हाथी का बच्चा है, छोटा एलिफेंट है। अब इसका भी डायग्राम बना रहे हो क्या? नहीं बनाना है। एलिफेंट का बच्चा क्या है? एलिफेंट। कभी बचपन में सोचे हो ऐसे टाइप का थॉट कि आम के पेड़ में आम ही क्यों फलता है, सेब क्यों नहीं फलता, हाथी का बच्चा डॉग क्यों नहीं होता? ठीक है। या फिर आप बात करो किसकी, रोज फ्लावर। रोज फ्लावर में आपका और कुछ गेंदे के फूल क्यों नहीं होते? या फिर चलो सोचते हैं, गाय, ठीक है। गाय ने क्या बोला कि मेरे घर में गाय है जिसने कल बिल्ली पैदा की, ऐसा बोले हो? कभी सुने हो? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, ठीक है। इधर बंद करो तुम लोग, नहीं तो ना कॉपी बुक को ना मैं ले लूंगी अभी। थोड़ा कॉपी ओपन रखो, इधर सुनो, समझो, ठीक है। हाँ, क्या हाथ पैर? नहीं, बहुत हाथ पैर। अभी पढ़ाऊंगी जिस चीज का हाथ पैर उससे क्वेश्चन करूंगी। टीचर यहाँ पे कुछ बोल रहा है तो किसी ना किसी रीजन से बोल रहा है, ठीक है। कुछ अच्छे से चैप्टर को स्टार्ट कर रही हूँ तो तरीके से समझो। जब बोल रही हूँ तो कुछ ना कुछ रीजन से बोल रही हूँ। अब स्टार्ट करते साथ ही दिमाग मत खाओ। तो क्या जानते हैं अपन, बचपन में कभी ऐसा सोचते थे कि मतलब क्या बोलते हैं, अपन को पता है कि हाथी का बच्चा हाथी ही होगा, डॉग का बच्चा डॉग ही होगा, ठीक है। और ये क्या है? चिंकू। चिंकू जब बड़ा होगा तो चिंकू का बच्चा भी क्या होगा? इंसान ही होगा ना, ठीक है। चिंकू है ये, ठीक है। तो ऐसा, तो अब अपन जो है ये थॉट कभी लाते थे, ठीक है। आता था तो भी ठीक, नहीं आता था तो भी ठीक। अपन को पता है कि उसका बच्चा हाथी का बच्चा हाथी ही होगा, ठीक है। लेकिन क्यों होगा, क्या होगा, कैसे हो रहा है, अगर अभी ये क्वेश्चन कर दूं ना मैं, तो सबके हाथ पैर निकल जाएंगे अभी, ठीक है। तो उसी को अपन को पढ़ना है कि क्यों होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। अपन ये देख लिए डायग्राम, ये क्या आ गया भाई। उसके बाद कभी अपन ये भी नहीं सोचे कि आम का पेड़ में करेला उग सकता है क्या? ऐसा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, किस लिए नहीं होगा, और क्या चेंजेस आते हैं, क्या है, ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या चैप्टर का मतलब ये सब किसके कारण होता है? जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक के कारण, ठीक है। हम जैसे कि जस्ट एग्जांपल भी ले लूं मैं, तो आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे फिर भी, ठीक है। अपन को तो पता चल गया हाथी का बच्चा हाथी होगा, डॉग का बच्चा डॉग होगा, इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, ह्यूमन होगा, ठीक है, ह्यूमन। लेकिन हम सभी के एकदम एक जैसे दिखते हैं? नहीं ना, ठीक है। अगर आप अपने मम्मी पापा का फेस देखो, ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं भूमिका की, ठीक है। भूमिका, तुम्हारा फेस वगैरह शक्ल जो है, हाइट, कलर, ठीक है, हेयर, अपने मम्मी पापा से मैच आता होगा? सबका आता है। जैसे हमारे मम्मी पापा दिखते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स दिखते हैं, वैसे ही हम दिखते हैं। हाँ, एक चीज रहता है कि किसी को बोलते हैं कि जैसे कोई लड़की है, देखना
सेम वो एकदम उसकी मम्मी जैसे दिखती, तो बोलते हैं ना कि तुम्हारी मम्मी जब छोटी थी तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखती थी, तुम्हारे पापा जब छोटे थे तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखते थे। बट कई लोगों का क्या होता है, कई लोगों के बहुत सारे चीजें सेम होती, बहुत सारी सिमिलैरिटीज, मतलब मम्मी पापा से हमारा शक्ल, कलर, हेयर, हाइट, ठीक है, आंखें, मतलब बहुत सारी चीजें मैच आती, कई बार बहुत ज्यादा मैच आती, कई बार किसी के बहुत कम मैच आते हैं, ठीक है। जैसे भाई बहन में भी होता है ना कि एक भाई को बोलेंगे अरे तुम तो बिल्कुल अपने पापा जैसे दिखते हो, एक भाई को बोलेंगे उतना ज्यादा मिलता है ना, उसका कम मिलता है, तो उसको जबरदस्ती बोल देते हैं हम लोग की तरह को उठा के लाए हैं कचरे के डिब्बे से, वॉटेवर जो भी, ठीक है। तो मतलब उसको क्या बोलते हैं, अरे ये कौन है, हमारे जैसे दिखता ही नहीं, हम दोनों तो गोरे हैं, ठीक है, मम्मी गोरी है, हम दोनों भी गोरे हैं, पापा तो थोड़े सांवले हैं, तो बेचारा तीसरा वाला सांवला है, तीसरा भाई, तो अब उसको क्या बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें मतलब हमारे पेरेंट्स से बहुत ज्यादा मिलती है, किसी की क्या होती है, थोड़ी कम मिलती है, ठीक है। लेकिन होते हम अपने पेरेंट्स पे ही जाएंगे, पेरेंट्स पे ही जाएंगे ना, ठीक है, अपने मम्मी पापा पे ही जाएंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में अपन पढ़ते हैं कि कम है, ज्यादा है, क्या बोलेंगे, क्या है, कैसा है, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चल देखते हैं, क्या देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इनहेरिटेंस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एंड वेरिएशन, ठीक है, इसका मतलब एक्चुअल में होता क्या है, क्या बोल रहे हैं जेनेटिक्स, ठीक है। देखो, इनहेरिटेंस जो होता है इसका मतलब है पेरेंट्स से जो हमारे अंदर कैरेक्टर ट्रांसफर हुए, ठीक है। हमारे जो पेरेंट्स थे, ये हमारे जो पेरेंट्स हैं, सबके पेरेंट्स हमेशा रहे, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके जो कैरेक्टर्स हम पे आए हैं, ठीक है, जो भी कैरेक्टर्स आए हैं हम पे, उनको अपन क्या बोल रहे हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस। अब अगर मैं बात करूं वेरिएशन की, ठीक है, तो वेरिएशन मतलब हम कितने अलग हैं पेरेंट्स से, एकदम सेम है या ज्यादा डिफरेंट है, जो मैंने बताया पहला, मैंने क्या बोला, जो हमारे अंदर जितने भी कैरेक्टर आते हैं वो किसके आएंगे, हमारे पेरेंट्स से ही आएंगे, बट ठीक है, इस चीज को अपन ये बोल दिए। अब मैं बात करूं वेरिएशन की, तो वेरिएशन में जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो कैरेक्टर्स एकदम ज्यादा सेम है या फिर थोड़े ज्यादा ही डिफरेंट है, थोड़े ज्यादा ही क्या है, डिफरेंट है, क्लियर। इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। ये दोनों समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे करते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, सभी नमस्ते करेंगे इनको। फादर ऑफ जेनेटिक्स है ये कौन, मेंडल जी हमारे, ठीक है। ये कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये याद रखना क्वेश्चन में आएगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, इनकी भी एक स्टोरी है, मैं बताऊंगी अभी पढ़ाते पढ़ाते क्या स्टोरी है, ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है इनकी भी, और क्या बोलते हैं, ये नाम को याद रखना, ठीक है। और चलो आगे बताऊंगी, फिर स्टोरी ही स्टार्ट हो जाएगा, ये ठीक, क्लियर। अब उसके बाद देखते हैं, ठीक है, 8,000 टू क्या बोल रहे, 1,000, 10,000, चलो, जब मतलब बहुत पहले 8,000 1,000 आपके उसमें क्या बोलते हैं एनसीईआरटी में दिया होगा, मतलब लगभग 7 साल, ठीक है, 7 ईयर से वो क्या कर रहे थे, पता कर रहे थे, क्या पता कर रहे थे कि मतलब इस समय तक हम लोगों को पता था, मतलब जो जितने भी लोग थे, ठीक है, ये जेनेटिक वगैरह ये सब वर्ड उस टाइम पे नहीं आया था, मतलब कि ये जेनेटिक क्या होता है, जीन क्या होता है, डीएनए, ये सारी चीजें का एग्जैक्ट नहीं पता था, ठीक है। तो उस टाइम सभी क्या सोचते थे कि ये जो सिमिलैरिटीज आती हैं, ठीक है, ये जो सिमिलैरिटीज आती हैं वो किसके कारण आती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, ठीक है। उस टाइम के जो लोग थे वो यही सोचते थे कि अगर कोई जो है मतलब किसी की मम्मी अगर एकदम गोरी है, ठीक है, और किसी के पापा क्या है, थोड़े से सांवले हैं, ठीक है, और अगर वो बच्चा जो है क्या बोलते हैं सांवला कलर का हो गया या गोरा जैसे भी, तो वो क्या बोलते थे, सब क्या समझते थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण होता है, बच्चे जो है, जो पेरेंट्स रहते हैं माता पिता से मिक्स होके उनके में जो कैरेक्टर्स हैं, जो भी चीजें हैं वो आती हैं, पहले के लोग ऐसे सोचते थे, ठीक है। बट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण होता है, मिक्स होते हैं, ये मैटर अलग है, अभी के लिए इसको हटा दो, इसको मैं आगे समझाऊंगी। बट बाकी उस टाइम पे लोगों का क्या सोचना था कि ये सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, लेकिन इस बात को क्लियर कौन किए थे, मेंडल किए थे, ठीक है।
सभी ऐसा बोलते थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कारण है, लेकिन इस बात को क्लियर किसने किया था? मेंडल ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई डीएनए। डीएनए, ठीक है, डीएनए ही कारण है किसका? वेरिएशन का। ठीक है, डीएनए के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा जूम कर करके एक एक चीज पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। फिलहाल जितना बता रही हूँ उतना समझना। ठीक है, डीएनए के कारण ही क्या होता है? डीएनए के कारण ही जो है कैरेक्टर्स है उनके, वो हमारे पेरेंट्स के, वो हम पे आते हैं। ठीक है, ये बात हम सब जानते हैं। ठीक है, एक सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। 11th में पढ़े हो ना? एक सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं? जेनेटिक मटेरियल रहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या रहेगा? डीएनए रहेगा, जो कि 2.2 मीटर, अरे यार नेक्स्ट स्लाइड में दिया है क्या? हाँ, ये देखो, ये क्या है? डीएनए है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, हम ऐसा जानते हैं। गलत बन गया, चलो। तो ये क्या है? डीएनए है। और ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस इतना छोटा है। ठीक है, और डीएनए का देख रहे हो 2.2 m, ठीक है, इतना लंबा है और इतने छोटे से न्यूक्लियस में रहता है। ठीक उसी प्रकार की, थोड़ा समझाती हूँ। आपके घर में कोई आ रहा है, कौन आ रहा है? गेस्ट आ रहे हैं, आपका कपड़ा बिखरा हुआ है बेड में, आप क्या करोगे? टाइम तो है नहीं, सबको लपेटे, गर्ल्स बहुत अच्छे से समझ जाती, लपेटे, ऐसा ऐसा लपेटे, अलमारी में भरो, बंद कर दो, बस कोई अलमारी ना खोले। अगर कोई अलमारी खोल दिया तब इज्जत गई, इज्जत गई तो गई, मम्मी से बाद में चप्पल में पिटाई पड़ेगी, सो अलग मैटर है। ठीक है, तो उसको, लेकिन उसको क्या करोगे? फोल्ड करके रखोगे तो क्या होगा? वो अच्छे से रहेगा, कम जगह लेगा, अच्छे से वो आ जाएगा। ठीक उसी तरह से थोड़ा फोल्ड होके ये उसमें रहता है, किसमें? न्यूक्लियस में। समझ में आया? लाइफ से रिलेट करने में सबको समझ में आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? अब आगे समझते हैं। अब लेकिन जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए में जीन होता है, ये आपका जीन। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना, जो मैं बताना चाह रही हूँ। ये कुछ अलग हमको दिख रहा है, इतना सा, इतना ही हमको क्या दिख रहा है? थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। ठीक है, पूरा जो डीएनए होता है बेटा, पूरा डीएनए हमारा क्या होता है? काम का नहीं होता। पूरा डीएनए काम का नहीं होता। डीएनए का एक टुकड़ा होता है, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है जो मेन वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे अलग से दिख रहा है हमको, डिफरेंट कलर में यहाँ लिखा हुआ है जीन, इसको अपन क्या बोलते हैं? जीन। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फंक्शनल का। ठीक है, तो पूरा पूरा डीएनए काम नहीं करता, क्या काम करेगा? उसका एक छोटा सा टुकड़ा काम करता है। ठीक है, अब जीन, जीन क्या करेगा? जीन जो है एमआरएनए बनाता है। ठीक है, जीन एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, और यही प्रोटीन क्या करता है? वर्क करता है। ठीक है, फिलहाल के लिए बस इतना समझो। इसको हम लोग बहुत अच्छे से डीप जो है ना नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब अपन डीएनए पढ़ेंगे। ठीक है, तो डीएनए वाले चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना समझ के चलो, इसके बाद अपन उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो इतना जान लो कि डीएनए का ये लंबाई को जान लो आप लोग अभी के लिए, और ये वाला जो इसका जो जीन होता है वो मेन वर्क करेगा, पूरा पूरा डीएनए काम का नहीं होता है। ठीक है, अब आगे इसके बारे में हम लोग और देखते हैं, क्या देखते हैं? अब वही चीज जो मैं आप लोगों को बताई, कहाँ गया? नेक्स्ट स्लाइड। ये तो अपन समझेंगे, इससे पहले ये समझ लो। देखो, जैसे कि मैं बात करूं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मतलब कौन? कौन है ये है चिंकू। ठीक है, चिंकू का क्या है? ये सेल। ठीक है, अब क्या है? सेल में क्या है? कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स। और पेयर में मैं बोलूं तो, अगर मैं आधा चैप्टर हो गया, ये अभी आ रहा है, तो मैं तो ऑन की अभी होते थोड़ी देर पहले, तो कैमरा बंद हो इसीलिए। अगली बार से बंद ही रखूंगी डेली। ठीक है, तो अब अपन क्या किए? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मतलब किसकी बात हो रही? चिंकू। ठीक है, आप लोग भी चिंकू। ठीक है, तो अब ये सेल है। ठीक है, सेल को लिए मतलब किसी पर्सन का, इतने में तो समझ ही सकते हो ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है?
कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स हैं। एंड अगर मैं पेयर में बात करूं तो कितने हैं? 23 पेयर में है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ, अगर अपन क्रोमोसोम्स को जब देखें, ठीक है, तो यहाँ की अगर मैं बात करूं, सपोज मान लो कि यहाँ पर का अगर टी है, कैपिटल टी, तो ये वाला जो पेयर का है वो भी टी ही होगा। जैसे कि किसी भी दो चीज को मैं ले लूं, ठीक है, ये दोनों क्या है? क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, एक पेयर में, इधर समझो बात को, ये आगे चल के बहुत छोटी छोटी चीजों में इतने आराम से इसलिए बता रही क्योंकि आगे चल के इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अभी धीरे धीरे आप लोग को ले जा रही हूँ दलदल में। ठीक है, वहां से निकलना भी है। ये दोनों क्या है? क्रोमोसोम्स का पेयर है, समझो एक पेयर क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये जिसमें क्या होता है? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन 23 पेयर में। ठीक है, तो दो क्रोमोसोम्स है और दो क्रोमोसोम्स क्या है? पेयर में है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर का मान लो ये टी है। ठीक है, तो सेम तरफ का भी वहां पर का क्या होगा? टी ही होगा, कैपिटल टी। ठीक है, समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब वो चेंज हुआ या क्या हुआ उसको मैं आगे समझाऊंगी। फिलहाल के लिए इतना जान लो कि अगर वो पेयर में है तो दोनों साइड के क्या होंगे, इसका मतलब ये समझाना चाह रही कि दोनों सेम होंगे, दोनों क्रोमोसोम्स क्या होंगे? सेम होंगे जो पेयर में है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब ये वाली स्लाइड को समझो। ठीक है, ये वाली अब क्या बोल रहा है? होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक मिनट ना, इसमें दिया है लोकस, एक मिनट रुकना। एक मिनट रुको। हम्म तभी मैं बोली कौन सा स्लाइड ओपन हो गया था? आगे का स्लाइड ओपन हो गया था ना। ये सब पढ़ाया बिना आगे कैसे जाएंगे? लोकस, लोकस मतलब क्या बोल रहा? सीधा सीधा फिजिकल लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, लोकेशन बात कर रहे हैं किसका? जीन और क्रोमोसोम का। ठीक है, जैसे कि क्या है? क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका? जीन। ठीक है, जीन और ये क्या है आपका? क्रोमोसोम है ना? क्रोमोसोम, इसका ये जो लोकेशन होता है, लोकेशन, इसको ये अपन क्या बोलेंगे? लोकस बोलेंगे। क्लियर? इस लोकेशन को ये अपन क्या बोलेंगे? लोकस बोलेंगे। अब अगर मैं बात करूं कैरेक्टर की, ठीक है, कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो फ्लावर के कलर्स, ठीक है, प्लांट हाइट, फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये सारे क्या आएंगे? कैरेक्टर में आएंगे कि उस प्लांट का कलर, हाइट। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, मान लो वो लंबा है ये, ठीक है, इसकी मैं बात करूं तो ये देखो टॉल रॉफ इसमें लिखा हुआ है। ये जो है देखो हाइट आएगा कैरेक्टर में, यहाँ पे थोड़ा याद रखना कंफ्यूजन होता है। अगर अपन बात कर रहे हैं हाइट की तो हाइट आएगा आपका कैरेक्टर में, लेकिन मैं बोलूं कि वो लंबा है, टॉल है, ठीक है, तो वो किस में आएगा? रेड में आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि फ्लावर का कलर की मैं बात करूं तो वो उसका कैरेक्टर है, लेकिन मैं बोलूं कि फ्लावर का कलर पिंक है तो वो किस में आएगा? रेड में आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर मैं बोलूं कि मतलब मैं अगर अपन नॉर्मल अगर मैं बात करूं, जैसे कि अपन हमारा भी जो कलर होता है, ठीक है, जो भी कलर है, कलर की मैं बात करूं, बट अगर मैं बोलूं कि वो कलर कैसा है, गोरा है, तो वो गोरा किस में आएगा? ट्रेट में आएगा। ये चीज समझ में आ गया? ये दोनों में थोड़ा सा इस चीज को क्लियर रखना। ठीक है, अब अपन बात करेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में। ठीक है, एक दिया होगा ये एलील। ठीक है, एलील का मतलब, चलो इसको स्टार्ट करूंगी तो आगे मैं आप लोगों को फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगी, तो फिलहाल अपन यहाँ के लिए स्टॉप होते हैं, यहाँ तक आप लोग लिख लो। फिर इसको जब मैं पढ़ाऊंगी फिर मैं आप लोगों को फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगी कि फॉर्मूला कैसे बनता है। देखे हो ना उसमें, बुक में अगर देखे होगे तो, बुक में देखे हो ना, कुछ कुछ बना हुआ है, यहाँ से लिख। ये अच्छे से याद रखना, मेंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स है, इनकी स्टोरी भी अभी मैं बताऊंगी। फिलहाल जहां तक मैं बताई समझ में आ रहा है ना? चलो लिखो। इतने मतलब धीरे से, इतने अच्छे से, इतने
सिंपल लैंग्वेज में तुमको इसीलिए बताती हूँ ताकि तुमको इजीली समझ में आ जाए। और तुम लोगों की सिंपल से सिंपल वर्ड्स वही रहे, बट सिंपल से सिंपल तुम्हारे दिमाग में घुसे ऐसा टाइप का मैं यहाँ लेकर आती हूँ। तुम लोगों की सो के उठ के आ जाते। रुद्र, आयुष्मान और राजकुमार, इसलिए तुमको नहीं आ रहा है। चलो नोट करो जल्दी। इसके बाद इतना जो पढ़े, इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे वो एकदम मेन है, उसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे अपन फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी नोट करो, उसको आज सिखाऊंगी, आज ही सीखें। प्रथा समझ में आ रहा है आपको? प्रणव आप भी नोट करते चलो, जब आओगे ना कॉपी चेक करूंगी। चैप्टर 3 आप लोगों का कंप्लीट हो गया? सॉरी, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों। और तुम लोग तब 2 को छोड़ दिए हो? क्या ऐसा है भाई जो चैप्टर 2 को इतना तुम लोग छोड़ दिए हो? प्रथा आप फेयर कॉपी में लिख रहे हो ना? फेयर में ही लिखना। और जैसे कि मान लो नहीं आ पाया ना तो पेज छोड़ देना या ऑनलाइन में लिख लेना, जैसे भी, बट ना फेयर में ही लिखना। सबको बोल रही हूँ रफ में मत ही लिखना, रफ में लिखोगे तो वो पेंडिंग ही रह जाता है। फेयर में ही लिखा करो, भले ही पेज छोड़ के लिखो। ठीक है, और कोई मेंडल का डायग्राम नहीं बनाएगा। 7 साल 7 years तक ये लगे हुए थे। और इनकी स्टोरी मैं बताऊंगी। जब वो मटर पे उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था, पी पी प्लांट पे, पी पे, तो 7 year यहीं पे नहीं होता, 7 साल 7 years तक कंटिन्यू बने रहना। और ये कैसे के क्या के मैं आगे मैं बताऊंगी। ठीक है, और इनका एक चीज और ज्यादा मेरे को वो लगता है, चलो अभी बताऊंगी तो मजा नहीं आएगा, स्टोरी में ही बताने में अच्छा लगता है, लास्ट को भी बता देना। चलो जल्दी लिखो, हो गया सबका? तो बोलो ना। हाँ, उस टाइम पे मतलब ना लोग ऐसा सोचते थे कि मतलब हाँ वही था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही होता है, बट ना उसको प्रूफ जो है वो किए थे मेंडल। इसका ये शायद 10 होगा, उसमें देखो एनसीईआरटी में लिखा होगा 1000 ही। अच्छा हाँ, ऐसा कुछ रहता है ना? नहीं यार, ऐसा रहता है, ऐसा मैं भी सुनी, बट वो वाला मुझे वो कैलेंडर बोल सको उस टाइम का टाइम, वो थोड़ा सा ना देख लेना, बस ऐसा ही है। वो कैलेंडर वाला है, वो उस टाइम वो क्या बोलते हैं, यीशु से पहले, फिर इस, हाँ बिफोर वो रहता है। ठीक है, वो मेरा उतना वो नहीं मुझे ना, बट इसको लिख लेना। ठीक है, एसएसटी में पढ़े होगे मैं पाया। और हाँ, जैसे कि एक चीज और बोल रहा था कि ये सब चीज किसके कारण होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण होता है, ये उस टाइम के लोग सोचते थे। कैसे? क्योंकि देखो अपन को सबको पता है, जैसे कि काफी अच्छे ब्रीड का मैं आप लोगों को बताई थी, काफी अच्छे ब्रीड का अगर जो है गाय है, ठीक है, तो उसका दूसरे गाय के साथ आर्टिफिशियल तरीके से या फिर मतलब उनका जो है वो चाहिए रहता था। ठीक है, उनके उनका जो बच्चा होगा मतलब वो काफी स्ट्रांग होगा, ऐसे करके जो है काफी अच्छे ब्रीड के दूसरे गाय से क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन कराया जाता था, या आर्टिफिशियल तरीके से जो है उसका स्पर्म को ट्रांसफर किया जाता था। ठीक है, वो उसी में का एक हुआ था, एक इंडियन ब्रीड, सॉरी ब्रीड, और ये वाला काउ ये पंजाब में हुआ था। ठीक है,
तो ये सारी चीजें उस टाइम पे लोग जानते थे, तो इसी वजह से उन लोग ये समझते थे कि ये जो कैरेक्टर्स आता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही आता है, ठीक है, क्योंकि अच्छी ब्रीड के काऊ का अच्छे ब्रीड से ही उसको मतलब अपन कराएंगे तो क्या होगा, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग गाय आएगा, ठीक है, ऐसा सोचते थे, तो वो एक पता चल जाता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण है। लेकिन उसको एग्जैक्ट मतलब प्रूफ करने की बात की कैसे वैसा होगा, जेनेटिक बोल सकते हो, कैसा प्रूफ करेंगे, इसको जो है मेंडल ने किया, ठीक है, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट पेज करूं, इसका ये लिख लो, ठीक है, ये बना लेना। बाकी जब आप लोग डीएनए पढ़ोगे तो सारे डाउट्स क्लियर होंगे और डीएनए के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, इसको अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना जान लो, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये मैं इसलिए बताई क्योंकि इसको आगे हम लोग को भी पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। जल्दी नोट करो, फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगी। प्रणव आप भी नोट करो। मैम कैमरा ऑफ हो गया बेचारा आयुष्मान नहीं बढ़िया। नेक्स्ट पेज करूं, जल्दी करो। नहीं बनाओगे चलेगा, बट ये वाला बना दो, ये ऐसा बना के अलग इस अलग कलर से या उसको उसी को डार्क कर दो उतना दूर को, और ये जीन लिख के इसमें ये फंक्शनल करके उसको लिख लो, क्योंकि इसको आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा पूरा डीएनए काम का नहीं होता, उसका वो वाला जो पार्ट है वही वाला पार्ट वहां पे अपन को क्या करेगा वेरिएशन में, हाँ, मतलब इसमें इसी का काम में हुआ सबका। जल्दी लिखो, स्पीड लाओ लिखने की। नेक्स्ट पेज करूं, प्रथा जल्दी करो। देखो चैप्टर हम लोग एकदम सिंपल भाषा में स्टार्ट करते हैं, बीच में मैं सारे मेन चीजों को ऐड करके आप लोगों को समझा भी देती हूँ, चैप्टर खत्म भी जाता है, आपसे क्वेश्चन भी बनने लगता है, नोटिस करते हो ना इस बात को, ठीक है, ये चीज अच्छी बात है, तो हर चीज को सुना करो। और मैं तो ये बोलती हूँ कि पूरा कंटिन्यू लेक्चर पे लेक्चर चल ही रहा है और बच्चा समझ ही नहीं पा रहा, ध्यान ही नहीं रह पा रहा, उससे बेहतर है थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए। नेक्स्ट पेज करूं प्रथा, चलो जल्दी लिखो, इसके बारे में मैं बताऊंगी अभी। इस पेज को पूरा लिख लो, इसको भी लिख लो, लास्ट लाइन को मैं भी बताऊंगी, ठीक है।
जल्दी नोट करो, लास्ट तक नोट करो, एल तक, उसके बाद मैं आप लोगों को इसको समझाऊंगी। क्या हुआ पृथ्वी, कोई डाउट है? समझ में आ रहा तुमको? समझ में आ रहा है ना? कि बस ऐसे ही बोल, क्लास में ध्यान देना, ठीक है। तुमको राजकुमार समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? और जैसे लगे ना कि भूल जा रहे हैं ऐसा कुछ है, तो एक बार जो नोट किए रहते हो ना, उसको घर जाके ना एक नजर पढ़ लिया कर। या तो फिर मैं कुछ ऐसा वर्ड बोलती हूँ तो उसका मतलब आपको नहीं समझ आता, तो आप ब्रैकेट में, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, अपने ऑन वर्ड्स में वहां पे ब्रैकेट में छोटा सा लिख लो कि मैम ने इसका यहाँ पे ये बताया था, ऐसा ऐसा होता है। जैसे कि नॉर्मल से अगर मैं बात कर ली, कलर कलर इसमें आ गया, पिंक का मैं एग्जाम्पल दी, ये छोटा बात है, ठीक है। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस है, तो वो चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना। तो आप लोग वहां ब्रैकेट में लिख लिए साइड में, तो वो क्या होता है कि आप लोगों को याद आता है, रिमेम्बर रहता है कि हाँ मतलब मैम ने बताया था, मतलब ये है एक तरह का ना। हम लोग कुछ टीचर्स जो बात बोलता है ना, उसको भी कई बार अगर नोट करना हो तो तुम साइड में नोट कर सकते हो, नोट करके ब्रैकेट में। कुछ चीजें होती हैं जो बाद में दिक्कत होता है तो वो समझ में आ जाता है, कि तुमको लगे कि मैं यहाँ शायद भूल जाऊं, मैम बोल रही तो थोड़े अपने ऑनवर्ड्स में कुछ लिख लो, तो वो भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई मना नहीं, ठीक है। पर टेस्ट देते हो ना, तो थोड़ा अच्छा लिखा करो, जैसे पढ़ के थोड़ा अच्छा लगे। मतलब जहाँ लिखते हो ना, पता है, मतलब तुम लोग सच बताना, पूरे अपने ऑनवर्ड्स में ही लिखे हो ना टेस्ट को? मारूंगी तेरे को। थोड़ा सा और अच्छे से लिखने का कोशिश करो ना, बोर्ड्स बोर्ड्स का पेपर देने वाले हो, थोड़ा एडवांस लेवल, थोड़े वर्ड्स पे ध्यान दो, वर्ड्स को थोड़ा बेटर करो। तुम लोग को लिखने का भी थोड़ा वो कराना पड़ेगा, समझा तो रही हूँ। हो गया सबका? पृथ्वी, श्रीमय, चलो अब हम लोग समझते हैं लील के बारे में, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा देखते हैं क्या हो गया, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। मैंने क्या बताया, अपन क्या देख रहे थे, चिंकू का सेल देख रहे थे, देख रहे थे, देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे, बोलो ना। ठीक है, तो मैं क्या बोली थी, अगर यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी सेम टी होगा, बोली थी। चिंकू का सेल था, ठीक है। अब अगर हम बात करें एलील की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं पेयर में, ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे वाला कैपिटल टी है, यहाँ पे वाला क्या है, स्मॉल टी है, ठीक है। ये क्यों होता है, ये किसी भी रीजन से हो सकता है, मतलब ये डीएनए में मैं बोल रही हूँ ना, ठीक है। डीएनए में अगर मैं डीएनए की बात करें तो डीएनए में जो है, कैसे ये किसी भी रीजन से हो सकता है, या तो फिर जो है क्या बोलते हैं, एमआरएनए नहीं बना होगा, ये कहाँ गया है, में लिखा था क्या, हाँ, एमआरएनए नहीं बना होगा, या सही तरीके से प्रोटीन नहीं बन पाया होगा, ठीक है। या फिर जो है क्या बोलते हैं, एमआरएनए जब बन रहा होगा तो अच्छे से नहीं बन पाया होगा, ये कुछ भी ऐसा टाइप का, मतलब मेन वही रीजन हो सकता है, एमआरएनए नहीं बन पाया, प्रोटीन नहीं बन पाया, किसी रीजन से डीएनए, ये सब अपन आगे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। तो उस कारण, किसी कारण से क्या होता है, यहाँ पे ये वाला जो है अलग हो जाता है, स्मॉल टी समझ लो, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये अपन क्या का देख रहे थे, ये अपन क्या देख रहे थे, टॉल, लंबा, ठीक है। 1 मिनट रुकना ना, ठीक है, अपन ऐसा देख रहे थे, ठीक है। अब किसी कारण से, मतलब मान लो अच्छे से या तो एमआरएनए नहीं बन पाया या तो प्रोटीन नहीं बन पाया, जिसके कारण हमको ये देखने को मिल गया, क्रोमोसोम में ये एक ही पेयर है, ठीक है, ऐसा हो गया। यही चीज को अपन क्या बोल देते हैं, अलील बोल, क्लियर। अब आगे का कॉन्सेप्ट समझना, आगे अब इसी बेस पे हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज,
फिर चिंकू आ गया, कहाँ गया? होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, थोड़ा इसको देखते हैं, ठीक है। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, थोड़ा सा होमोजाइगस हेट्रोजाइगस को यहीं पे समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, कोई कुछ बोले क्या मैम? हाँ, इसी को देखो, एक बार और समझ लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि मैं क्या बताई, अपन एक सेल को देखे तो सेल में क्या था, टोटल जो है 43 क्रोमोसोम्स थे जो कि 23 पेयर्स में थे, ठीक है। तो मैं अगर एक पेयर, यहाँ पे पेयर की मैं बात कर रही, ठीक है, पेयर में है, ये कैसे है, पेयर में है, ठीक है। तो क्या होता है इन क्रोमोसोम्स में, मतलब ये डीएनए में क्या होता है, कुछ चेंजेस के कारण होता है। क्या क्या बोली थी मैं, डीएनए एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से मतलब प्रोटीन है ना, ये मैं बताई थी अभी। तो उसी समय जब एमआरएनए बन रहा होता है, तो एमआरएनए बनने में मतलब एमआरएनए अच्छे तरीके से नहीं बन पाता, या प्रोटीन जो है अच्छे तरीके से नहीं बन पाता, जिसके कारण, मतलब मैं बताई थी ना, ये दोनों सेम होना चाहिए, है ना, ये दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ पे मैं बताई थी ये दोनों सेम होना चाहिए। तो इसके कारण क्या हो पाता है, एमआरएनए पूरे अच्छे से नहीं बन पाया, या प्रोटीन अच्छे से नहीं बन पाया, जिसके कारण यहाँ पे चेंजेस हो जाता है, जो कि ये मान लो ये स्मॉल टी हो गया, एक मतलब एक ही पेयर है बट एक दोनों अलग अलग हो गए। मैं क्या बोलती हूँ, दोनों सेम होना चाहिए, सेम रहता है, बट ये ऐसे अलग अलग हो गए। इसी चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, अलील बोल रहे हैं, और कुछ नहीं बोल रहे हैं। आगे का मैं होमोजाइगस हेट्रोजाइगस ये मैं बताऊंगी, फिलहाल के लिए मैं इसको बता रही थी, ठीक है। इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ कि आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट ना रहे। दोबारा आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पढ़ना ही मत पड़े, पढ़ो लेकिन एकदम से समझना मत पड़े, ठीक है। तो अब मैं अगर बात कर रही हूँ, ठीक है, क्या बात करी थी मैं, होमोजाइगस, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम्स की, ठीक है, थोड़ा सा समझना, अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम्स की, ये पेयर में ही मैं बोल रही, ठीक है, ये वाला जो मैं बोली, ठीक है। अब ये मान लो सेम है, ठीक है। अब एक अपन देखते हैं, थोड़ा बनाने दो ना, अच्छे से नहीं बन रहा है, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, अब इसमें भी मान लो ये दोनों सेम है, टी टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, दोनों सेम है ना, सेम ही है कि अलग है, सेम है, ठीक है। सेम है तो अपन इसको क्या बोल देंगे, होमोजाइगस, ठीक है। सेम है तो अपन क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ब्लू कलर में बनाती हूँ, क्या हो गया, एक मिनट। अब मैं फिर एक और क्रोमोसोम ले ली, ठीक है, मेरा क्रोमोसोम क्रोमोसोम जैसे नहीं दिख रहा है। अब यहाँ का मान लो कैपिटल टी, ये क्या है, स्मॉल टी है, ठीक है। अलग अलग है ना, पेयर में ही है बट क्या है, अलग अलग है, तो डिफरेंट है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, हेट्रोजाइगस, क्लियर। अगर सेम है, सेम की मैं बात कर रही हूँ, सेम, सेम मतलब वो या तो ये कैपिटल में रहेंगे या तो स्मॉल में रहेंगे, मतलब दोनों पेयर में है तो पेयर में दोनों में, दोनों क्रोमोसोम्स या तो कैपिटल में ही ऐसा रहेगा उसका, या तो स्मॉल में रहेगा, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे। रट लो, ये चीज लिख लो, रट लो। और अगर हम लोग जो है दोनों क्रोमोसोम मतलब वो डिफरेंट है, एक अगर अपन का स्मॉल टाइप है, एक जो है ये वाला है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आगे जो मैं बताने वाली हूँ वो फॉर्मूला आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये चीज को समझ लिए, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, ठीक है। अब समझ जाना एक चीज और, एक चीज और, ठीक है, समझ में आ गया ना, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ठीक है, बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पढ़ो, टॉल होगा और एक ड्रॉप होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर आ गया, अगर ये कैपिटल वाला है तो टॉल होगा, और अगर ये स्मॉल वाला है तो ड्रॉप होगा। ये चीज क्लियर हो गया ना। अब अगर अपन आगे पढ़ते हैं, अब आगे की स्लाइड में जाते हैं, चिंकू को नहीं, ठीक है। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, समझ आया कि नहीं आया रही। होमोजाइगस अपन किसको बोले थे बताओ, जिसमें सेम सेम है, ठीक है, ये सिमिलर लिखा हुआ है, ठीक है, डिप्लॉयड, और इसमें यहाँ पे देखो एग्जांपल भी दिया है ये आपका, ठीक है। और ये क्या है,
हेट्रोजाइगस। क्लियर, ये दोनों चीज समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस अपन देखे थे। अब थोड़ा सा ये बाकी चीज जो दिया हुआ है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, उससे पहले आप लोग कुछ चीजें समझना। क्या समझोगे? जीनोटाइप, प्रोड्रोप, हाँ ये भी समझ गया ना, कैरेक्टर को बताता है। ठीक है, फिनोटाइप की मैं बात करूं तो टॉलरॉफ कैरेक्टर को बता रहा है। ठीक है, और उसके बाद मैं बात करूं, इन सबको समझ जाओगे, एक बार पढ़ना, आगे बताऊंगी। अब आप लोगों को मैं मेन चीज बता रही हूँ, क्या? फॉर्मूला बनाना। अब देखो क्या होता है, एक आगे का स्लाइड था, ये बीच बीच में कहाँ से आया? ये चीज को समझ लो। ये जो दिख रहा है फॉर्क लाइन मेथड, इस टाइप का रहता है, जानो ना फॉर्क, समझ गए ना? ठीक है, फॉर्क लाइन मेथड। अब इस मेथड में अपन क्या करते हैं, देखो जहां बात हो रही किसकी, होमोजाइगस की। ठीक है, जहां बात हो रही होमोजाइगस की, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लाइन बनाना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लाइन बनानी है। और अगर जहां बात हो रही है हेट्रोजाइगस की, वहां पे आप लोगों को क्या बनाना है, फॉर्क बनाना। क्लियर, ये बनाना है जहां किसकी बात हो रही है, हेट्रोजाइगस की। जहां होमोजाइगस की बात होगी वहां आपको क्या बनाना है, लाइन बनाना है। बस इस चीज को याद रखो, पहले अपन हेट्रोजाइगस को याद रखे, होमोजाइगस को याद रखे, अपन लाइन को याद रखे, अपन क्या को याद रखे, फॉर्क को याद रखे। क्लियर, बस इतना चीज है। अब मैं समझाती हूँ आप लोगों को। हेट्रोजाइगस क्या बोले थे, मतलब दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, एक है आपका ये, एक है ये ए। चलो सबसे पहले तो बताओ ये क्या है, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस? क्या है, हेट्रोजाइगस है। क्लियर, ये हेट्रोजाइगस है। अब इसके बाद अपन इसमें हम लोग देखेंगे क्या, अगर मैं बात करूं इसमें टाइप्स ऑफ गैमेट, टाइप्स ऑफ गैमेट कितनी है, कोई बता सकता है? टाइप्स ऑफ गैमेट कितनी है? सोचो, क्या कुछ भी ऐसे सोचो अपने से, टाइप्स ऑफ गैमेट कितनी है? टाइप्स ऑफ गैमेट कितनी है? दो। कैसे? एक है आपका कैपिटल ए है, एक क्या है, स्मॉल ए है। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, हम लोग जान रहे हैं कि हेट्रो बोल रहा है मतलब क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा सा समझना, हेट्रो बोल रहा है मतलब डिफरेंट है, और होमो बोल रहा है मतलब सेम है। ठीक है, अब जहां पे एक चीज याद रखना, जहां पे ये टॉल वाला रहेगा मतलब लंबा वाला, ठीक है, बड़ा वाला, ठीक है, ये टॉल जहां रहा इसको अपन यही बोलते हैं, तो ये जहां रहेगा वहां वही होगा, मतलब समझ जाओ। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को क्या है, जस्ट एग्जांपल के लिए हंस लेना, कितना ही मना कर। ठीक है, तुम लोगों को क्या पसंद नहीं, करेले की सब्जी पसंद नहीं है, तुम लोग घर में करेले की सब्जी बनाने नहीं देते। अब मम्मी क्या करे, तुम लोग गए ट्रिप पे बाहर, अब मम्मी क्या करेगी, करेले की सब्जी बनाएगी। आज तो भूमिका नहीं है, आज करेला ही बनाऊंगी, लड़की खाने ही नहीं देती मेरे को। ठीक है, कुछ उस तरह से। अगर ये स्मॉल टी, कहाँ गया, हाँ, अगर ये कैपिटल ए अगर है तो ये स्मॉल टी की नहीं चलने वाली। क्या नहीं चलने वाली? ठीक है, ये। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो अगर मैं बात करूं ए इसकी कैपिटल वाले की, जहां ये रहा मतलब इसी की चलेगी। ठीक है, समझ में आया? ये रहा मतलब भले वो हेट्रोजाइगस है, क्या बोलते हैं, हाँ हेट्रो ही है क्योंकि डिफरेंट है, हेट्रो है, लेकिन जहां ये है उसके वहां क्या होगा, मतलब ये ही होगा। ठीक है, और अगर जहां अगर स्मॉल रहता तो उसका भी मैं बताती हूँ, अगर स्मॉल ए रहता तो फिर क्या रहता, वो होमोजाइगस रहता। होमोजाइगस रहता तो उसमें टाइप्स ऑफ गैमेट कितने होंगे, अगर मैं बात करूं कैपिटल ए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, होमोजाइगस हो गया, हुआ। अब अगर मैं बात करूं इसमें टाइप्स ऑफ गैमेट कितने हुए, टाइप्स ऑफ गैमेट अगर मैं बोलूं तो वन हुए। कैसे वन हुए, क्योंकि ये दोनों तो सेम है ना, ये तो है होमोजाइगस है, ये तो क्या है, होमोजाइगस है। ठीक है, और इसमें अलग अलग थे, हेट्रोजाइगस है, तो इसमें टाइप्स ऑफ गैमेट कितने हो गए, दो हो गए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, ये फिलहाल ना टाइप्स ऑफ गैमेट आप लोगों को ऐसे लिखना है, ये वन और ये टू। ठीक है, यहां तक नोट करो, इतना समझ में आ गया ना,
सबसे पहले होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। मैं बार बार बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहीं पे मिस्टेक करते हैं बच्चे आगे, और हम लोगों को इस पे फॉर्मूला बनाना है। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और टाइप्स ऑफ गैमेट्स को हमको ध्यान में रखना है। और एक चीज ये याद रखना है, जहां कैपिटल वाला आपको दिख गया, चाहे वो कैपिटल टी में दे, बी में दे, सी में दे, ए में दे, जहां कैपिटल वाला आपको दिख गया वहां फिर क्या होगी, उसी की चलेगी। सबसे मेरा ये बात याद रखो, कैसे चलेगी वो मैं आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। कहाँ पे लिख रहे थे फिलहाल ये बताओ, कहाँ तक हुआ था? टिंकू बार बार आ जाता है, ये हुआ था। इसको लिखो पहले। एक ही मिनट रुकना ना, मेरे को थोड़ा देखने दो। ये वाला 1 मिनट के लिए इसको सुन लो, वो आगे प्रोसेस और मैं बताऊंगी, ये स्टोरी को आज बता ही देती हूँ। ये 7 इयर्स मतलब इस टाइम पे नहीं, जो मैं आप लोगों को बताई थी ना उस टाइम पे, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक, मेरी गलती, सॉरी। वो वाला जो मैं बताई थी ना 8,000 to 1,000, वहां 7 ईयर जो लिखे थे उसको मिटा देना। उस टाइम पे लोग क्या सोचते थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ये कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर 1856 to 1863 तक मतलब 7 इयर्स जो है, जो मेंडल जी हैं वो क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, किस पे, पीस पे, ठीक है, मटर के प्लांट पे, ठीक है। हुआ क्या था, मेंडल जी का सिचुएशन ऐसा नहीं था, मतलब वो बहुत गरीब घर के थे, ठीक है, एकदम जैसे होते हैं ना खेती किसानी फार्मर, ठीक है, ऐसे टाइप के गरीब घर के थे। तो उन वो क्या किए थे, वो अपना स्टडी छोड़ दिए थे, मतलब स्कूल जाना छोड़ दिए थे, पढ़ाई छोड़ दिए थे, क्योंकि वो एकदम ज्यादा गरीब घर के थे, एफर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उनके जो टीचर्स थे वो खुद उनको बोलते थे कि आप जो है आओ करके, क्योंकि ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सभी सुने होंगे, हाइब्रिड हाइब्रिड सुने होंगे, ठीक है, हाइब्रिड बहुत सुने हो ना, हाइब्रिड ये है वो है। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस था, उसका जो कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो स्कूल में कर ही रहे थे अपने टीचर्स के साथ, ठीक है। तो टीचर्स उनको बुलाते थे, वो अपना पढ़ाई छोड़ दिए थे, ठीक है। इसी बीच काफी लंबे टाइम तक वो क्या हो गया, मतलब उनको पढ़ना था, वो एक्सपेरिमेंट करते थे, और उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो जा पाए, तो वो एकदम ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, ठीक है, डिप्रेशन में गए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो जो है मतलब चर्च में, वो चर्च गए अपने, और चर्च में ही क्या करने लगे, गौर से सुनो आयुष्मान, स्टोरी में समझ में आ जाएगा। चर्च गए और चर्च में क्या करने लगे, मतलब अब रिलैक्स होने के लिए होता है ना, अपन अपने मंदिर जाते, वैसे वो चर्च गए, चर्च में वहीं रहने लगे, और वहां वो क्या करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने लगे। अब अगर वो चर्च में है, चर्च में अपन जानते हैं कि जितने भी बायो में अपन प्रैक्टिकल करते हैं तो उसको अपन चूहे वगैरह पे ज्यादातर उसी पे करते हैं ना। तो वो चर्च के अंदर में मतलब चूहे वगैरह पे तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, तो वो क्या किए, उनका जो पीछे जस्ट गार्डन था, उस गार्डन में बहुत सारे मटर के प्लांट्स थे, ठीक है, पीप के, ठीक है। तो उसके प्लांट्स पे वो क्या करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे अपने, ठीक है। कंटिन्यू 7 साल, 7 साल तक वो क्या करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे। अब वो यहाँ पे नंबर्स की बात करने लगे, क्या नंबर्स की बात करने लगे, अब 46 क्रोमोसोम 23, यहाँ नंबर्स आ रहे हैं, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी फॉर्मूला 2n, मतलब ये n वाला 1, अभी मैं ये सब आप लोगों को बताने वाली हूँ फॉर्मूला बनाने में, ये सारे नंबर्स आने लगे। अब वो क्या किए, लोगों को बताने लगे कि क्या, कि भाई मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसा ऐसा नंबर्स आ रहा है, इधर सुनो, ठीक है राजकुमार, तो आ रहा है। तो लोग उनको क्या बोलने लगे, मतलब ऐसे पागल मुख नहीं बोले, मतलब तुम रॉन्ग हो, तुम गलत हो, एक होता है ना कि कुछ भी, अरे यार हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बायो, हम बायो पढ़ रहे हैं, और तुम हमको बेवकूफ बना रहे हो, बायो में मैथ्स को घुसाने की क्या जरूरत है। अगर तुम अभी भी वही बोल रहे हो ना, अगर वो चीज छोड़ो, उस टाइम पे क्या हुआ, जब मेंडल ऐसा बोल रहे थे तो लोग वही बोलने लगे कि भैया जब तुमको मैथ्स ही घुसाना है बायो में तो तुम मैथ्स ही पढ़ लो ना, बायो क्यों पढ़ रहे हो, ऐसा लोग बोलने लगे, ठीक है, अपने थॉट्स, ठीक है। तो वहां क्या हुआ था कि मतलब मेंडल की बात को कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, सभी इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। तो मतलब वो ये बोलते थे कि अगर मैं तुम बायो की बात कर रहे हो, तुम पीस की बात कर रहे हो, मटर की बात कर रहे हो, मतलब वो बायोलॉजी में आ रहा है, तो बायोलॉजी में तुम मैथ्स क्यों घुसा रहे हो, सब ऐसा बोलते थे, नंबर्स क्यों घुसा रहे हो, अगर तुमको मैथमेटिक्स ही करना है तो तुम गणित करो, मैथ्स पढ़ो, इसको क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने उनकी बातों को किसी ने नहीं माना, किसी ने नहीं माना। फिर उसके बाद वो ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे, इस एक्सपेरिमेंट के बाद
मतलब 7 साल तक ये किए, बहुत सारी चीजें मतलब वो सब ढूंढे थे, बट उनकी बातों को कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उनके जो है किडनी में प्रॉब्लम था, फिर उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, अब आगे कौन से साइंटिस्ट पढ़े वो मैं आगे बताऊंगी, फिलहाल के लिए ये समझ लो कुछ साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट आगे नाम है, उन्होंने क्या किया, वापस से इसमें रिसर्च स्टार्ट किए कुछ साल बाद। और जब रिसर्च करना स्टार्ट करे तो उनको पता चला कि भैया मेंडल भैया तो सही बोल रहे थे कि चीजें तो सही है, वो भी एक्सपेरिमेंट करने लगे। तो क्या हुआ, थोड़ा सा स्टोरी में समझ लो, फिर हम लोग इसमें भी देखेंगे एक एक चीज क्लियर। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब बहुत साल बाद 3 साइंटिस्ट क्या बोले कि भैया ये तो सही बोल रहे थे मेंडल सर जो है ना, अपन ही मतलब नहीं मान रहे थे सब इनकी बातों को। ऐसा रिकॉर्डिंग, फिर कैमरा ऑफ हो गया था। ठीक है, तो ऐसा करके, हाँ प्रणब ऑन हो गया कैमरा, आप पढ़ो। ठीक है, तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ इनकी बातें जो है सही थी करके बोलते हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उनको फादर ऑफ जेनेटिक मतलब फादर बना दिए, उसके बाद उनको बनाया। ठीक है, मतलब उनकी डेथ होने के बाद। तो इनकी स्टोरी में एक ही चीज बुरा लगता है कि ये जो इतना अच्छा किए, लेकिन इनके डेथ होने के बाद मतलब ये सारी चीजें प्रूफ हुई, समझ रहे हो। तो ये बहुत सीखने वाली बात है, ये मेंडल जी की कहानी है। तो कई बार सिचुएशन ऐसा भी रहता है कि हमारे किए हुए अच्छे चीज बहुत सारा होता भी, लेकिन कई बार उसको देखने के लिए हम ही नहीं होते। ठीक है, एक चीज उनके स्टोरी में यहीं पे बस मुझे बुरा लगता है कि काश वो होते तो उनको पता चलता कि उनका एक्सपेरिमेंट सही था। वो मतलब फादर ऑफ जेनेटिक फादर बोल दिया गया उनको। ठीक है, तो मतलब उनके रहते बोलते तो उनको भी अच्छा लगता है ना। तो दूसरा चीज ये प्रॉफिट इसका मतलब इसके आगे रीजंस भी मैं बताऊंगी स्लाइड में, टाइम ऑफ हो चुका है तो थोड़ा स्टोरी को ही सुन लो। इसका रीजन ये था उनका ये चीजों को आगे ना बढ़ पाने का, क्योंकि उस टाइम पे क्या थे, अभी अगर यहाँ पे क्या हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो जाए, अगर कोई लड़की लड़की को थप्पड़ मार दे, लड़का लड़की को थप्पड़ मार दे, लड़का लड़के को थप्पड़ मार दे, ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, तुरंत वायरल हो जाएगा वीडियो, सबको पता चल जाएगा, रायपुर क्या पूरे इंडिया में फैल जाएगा भी कुछ भी हो गया तो। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या था, कम्युनिकेशन वाली जो चीजें थी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी उस टाइम पे। मतलब इतनी आसानी से हर बातों को पहुंचाना, तुम लोग तो समझ रहे हो ना, उस टाइम पे फोन था, नेटवर्क, मतलब इतनी ज्यादा चीजें फैसिलिटी कम्युनिकेशन के नहीं थे उस टाइम पे। एक ये रीजन भी था उनकी ये बातों को सामने ना लाने का। ठीक है, दूसरी बात, जो उनके आसपास के लोग थे, ज्यादातर कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत कम पढ़े लिखे थे या थोड़े मतलब बोलते ना बिल्कुल पढ़े लिखे ही नहीं थे, ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं था, तो वो क्या करते थे, उनकी बातों को इग्नोर करते थे। कुछ लोग ऐसे ही बोल दिए कि बायो में आपको मैथ्स घुसाने की क्या जरूरत है, आप बायो पढ़ रहे हो तो नंबर्स कहाँ से है, ऐसा करके उनका जो है मतलब उनकी ये जो बातें हैं, ये सारी चीजें हैं, ये सही प्रूफ साबित ही नहीं हो पाई उस टाइम पे। और एक फायदा ये भी था कि वो कंटिन्यूअस काम पे बने रहे, तो उन्होंने बहुत सारे पीस के प्लांट में जो है मटर के पौधे में वो क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, बहुत सारे। तो एक जो है उनका ये प्रॉफिट था कि बहुत सारे में उन्होंने किया था, श्री मैं सीधा बैठो, बहुत सारे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो बहुत सारे के रिजल्ट उनके पास थे कि कैसा हुआ क्या हुआ, अपन इसमें पढ़ेंगे कैसा हुआ क्या हुआ, ये सारे के रिजल्ट इनके पास थे, ये सारा प्रॉफिट था। ठीक है, और उन्हीं के गार्डन में ही पीस थे, क्यों गार्डन में ही थे, तो इससे भी क्या फायदा हुआ उसको भी हम देखेंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिलहाल आपको मेंडल जी की जो कहानी है वो मैं बताई। ठीक है, तो लोग ऐसा सोचते थे कि बायो है तो तुमको मैथ्स घुसाने की क्या जरूरत है इसमें, ऐसा भी था मेन। ठीक है, ये मैं मेंडल के बारे में बताई। फिलहाल के लिए आप लोगों का एक होमवर्क है जो कि बहुत जरूरी है, सबको करके आना है। क्या होमवर्क है, बात करना बंद करोगे, टिंकू ही आ जाता है। होमवर्क ये है कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ये दोनों में डिफरेंस आप लोगों को याद रहना चाहिए, मैं पूछूंगी। ठीक है, और ये वाला जो मैं पूछी, ठीक है, इसके बारे में जो भी मैं बताई, इनके नंबर ऑफ जेनेटिक वगैरह है ना, ऐसा मैं सिर्फ ये है हो ऐसा ऐसा अपन ये भी बनाएंगे। ठीक है, इस टाइप का भी बनाएंगे, अभी बहुत सारे उनका फॉर्मूला निकालना है वो मैं बताऊंगी। ये फॉर्मूला ये है 2n से उसको अपन लिखते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, इसको मतलब ये 2n जो है ये नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर है। ठीक है, तो वो कितने पेयर्स में होंगे उसको मैं आप लोगों को फॉर्मूला जब सॉल्व करूंगी और ज्यादा आगे तो मैं बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोगों को होमोजाइगस हेट्रोजाइगस याद रखना है, और अभी तक मैंने जो चीजें पढ़ाई हैं वो चीजें आप लोग को याद रखना है। अब इसको लिखोगे तो लिख लो, समझ में आया ना। ठीक है, अभी आप लोग को मतलब जो समझाई फिलहाल के लिए आज उतना ही समझ लो, आज मैं नहीं चाहती कि आगे बताऊं आप लोग कंफ्यूज हो करके।
ठीक है, क्योंकि हाँ एक चीज और, ये वाला लाइन और फॉर्क वाला, लाइन फॉर्क लाइन मेथड जो मैंने बताया, फॉर्क लाइन मेथड आप लोगों को याद रखना है कि लाइन कब होगा होमोजाइगस में और फॉर्क कब होगा हेट्रोजाइगस में, इस चीज को याद रखना, लाइन फॉर्क लाइन मेथड। क्लियर? इतने को याद रखो, मैं मान रही हूँ अभी समझ रही हूँ कि तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कि क्या हो रहा है, आगे धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। नहीं हो रहा है इसमें दिक्कत? चलो अच्छा लगा सुन के। तो बस इतना याद रखो कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतने का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ताकि जब मैं आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं तो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसीलिए मैं एक एक चीज को डीप में जाकर बता रही हूँ आप लोगों को। प्रणब आप भी नोट कर लो, आगे का क्लास जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, टाइम ऑफ हो चुका है।